हाँ तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगलम चैप्टर के 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव के बारे में जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। आज अगर ये चैप्टर का 30 ऑब्जेक्टिव का जवाब दे देते हो तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 100% ये कह सकता हूँ कि आपके एग्जाम में मंगलम चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसका जवाब आसानी से दे दोगे। इसीलिए क्योंकि पिछले 10 सालों का डाटा उठा करके और मैंने ये सॉल्व किया और तब हमें एक छोटा सा ट्रिक मिला कि कौन क्वेश्चन एग्जाम में किस वर्ष आता है और कौन क्वेश्चन अब की बार आएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, इसीलिए इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हो पूछा गया है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। जो मंगलम पाठ है वो कहाँ से संकलित है, वेद से, पुराण से, उपनिषद से या फिर वेदांत से। तो चलिए इसके लिए हम आप सभी को देते हैं 10 सेकेंडों का समय और 10 सेकेंडों में सोच के बताइए क्या रियल में इसका आपको आंसर पता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ और आप सभी के कमेंट का इंतज़ार करूँ तब तक एक चीज़ बोल देते हैं कि सारे क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिएगा, क्योंकि जब नवंबर आएगा, नवंबर के बाद एक बार इसे ट्राई कर लीजिएगा, इसके बाद कुछ नहीं याद करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले इसका हम बात करते हैं मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो ये जो है ना उपनिषद से संकलित है। यहाँ पे परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसीलिए इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी बहुत मजेदार है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, 4, 5, 6 या फिर 7। आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल गया और इसमें भी एक पॉइंट है और इसे सोच के जो बता देगा हम जान जाएंगे कि हाँ अच्छी तरीके से आपने इस चैप्टर को पढ़ा है। सबसे पहला बात, ये 2 ऑप्शन तो कट जाएगा, 1/4 और दूसरा बटा 5। और यही चीज कंफ्यूज होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में से कौन होगा। तो अगर वही सेम क्वेश्चन पूछता कि मंगलम पाठ में कितने उपनिषद है तो हम कहते 4 गो उपनिषद होता है, लेकिन वही पूछ दिया है ना कि मंत्र कै गो है तो मंत्र 5 गो है। आज से याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि उपनिषद कै गो है तो उपनिषद आपका 4 गो है और मंत्र पूछेगा तो मंत्र आपका 5 गो है। इसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर आज यहाँ इसी वक्त कंप्रोमाइज नहीं होगा तो बोर्ड एग्जाम में भी कंप्रोमाइज नहीं होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। 4 ऑप्शन, हिरमेन पात्रेन, मृमियन पात्रेन, राजतमेन पात्रेन या फिर ताम्र पात्रेन। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें एक लॉजिक भरा हुआ है और सोच के आप बता सकते हो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। तो जैसा कि आप सभी को बताऊं, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है, तो आप सभी का कमेंट आ जानी चाहिए। चलिए एक बार फिर से आप लोग अपना नाम और कमेंट बॉक्स में इसका परफेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए जल्दी से आप लोग लिखिए ताकि अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। और इसका हिंदी, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे एग्जाम में हिरमेन पात्र नहीं रहता है, तो सोने का पात्र रहेगा, तो सोने का पात्र भी आप लोग ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा। आइए इसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महतो महियान, यानी कि महान से भी महान क्या है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मेरी सलाह है कि इस क्वेश्चन का जवाब देने के साथ साथ इस क्वेश्चन को लिखिएगा और लिखने के साथ साथ याद भी करके सुना दीजिएगा। महतो महियान यानी महान से भी महान क्या है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो महान से भी महान आत्मा है। जिन सभी का ऑप्शन डी था ना कमेंट बॉक्स में, उनका परफेक्ट हो जाएगा। तो एक बार ऑप्शन डी फिर से बोलिए, जब आप बोल दिए हो फिर से दोबारा बोलिए ताकि आपको पूरा क्वेश्चन याद रहे। और आज का ये क्वेश्चन मात्र 30 है और 30 में 30 इसमें आपको याद कर लेना है। चलिए, किसकी विजय होती है, असत्य की या फिर सत्य की या फिर यहाँ पे क्रोध की या फिर मोह की। इसको देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा इसमें परफेक्ट और इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताने का प्रयास कीजिएगा किसकी जो होती है ना विजय होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कभी भी सत्य की विजय होती है। ठीक है,
कभी भी सत्य की विजय होती है, मतलब कभी भी सत्य ही जीतता है। इस तरीका से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा। नदियां नाम है ना और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है। मतलब ये जब आप चैप्टर पढ़िएगा तो चैप्टर में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले कमेंट में आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। अगर बता सकते हो तो बिल्कुल परफेक्ट है, नहीं बता सकते हो तो आज याद कर लो, अगले बार जब हम कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन लाएंगे तो ज़रूर यहाँ पे बता दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नदियाँ नाम और रूप को छोड़ करके कहाँ मिल जाती है, तो वो जो है ना समुद्र में मिल जाती है ना, समुद्र में मिल जाती है। यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा। अनोर्निहान है ना, अनोर्निहान यानी अणु से भी छोटा कौन है। आकाश या फिर आत्मा या फिर संसार या फिर पर्वत, है ना। अनोनियान महतो महियान, ये आप लोग पढ़े होइएगा, मतलब सबसे छोटा से छोटा और बड़ा से भी बड़ा। अनोनियान महतो महियान, तो इसका मतलब यहाँ पे अणु से भी छोटा और सूक्ष्म मतलब कि बड़ा से भी बड़ा क्या है। तो आप सभी को जैसा कि पता है, इसमें आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ समझ लेना है। तो अनोनियान माने अणु से भी छोटा जो है ना आत्मा है। और ये चीज आप याद रख लोगे, ये चीज का जब आप बोल दोगे, लेकिन इसका स्पष्ट रूप से बात समझ में आनी चाहिए। अणुनियान माने होता क्या है, मतलब अणु से भी छोटा तो क्या है, आत्मा हो जाएगा। और बड़ा से भी बड़ा क्या है, तो वो आत्मा है। कौन बोलता है, तो महर्षि वेद व्यास जी बोलते हैं कि छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है, आत्मा है। इसके बाद देख सकते हो सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो सत्यमेव जयते है वो किस मतलब कि उपनिषद से लिया गया है। जैसा कि मंगलम पाठ में 4 गो उपनिषद है और 5 गो उसमें से मंत्र लिया गया है। तो यहाँ पे चौथा है ना, चौथा है ना सत्यमेव जयते, चौथा मतलब कि मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद से क्या किया गया है, सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, आप आसानी से बोल दोगे कि सर ये मुंडको से है। और आज जिस तरीका से हम बता रहे हैं उसी तरीका से आप लोग स्पष्ट रूप से सुना दीजिएगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको मिस नहीं कीजिएगा। अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। कहा जा रहा है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, मतलब ये जो पूरा संसार है वो किसके द्वारा चलता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब बताइए कि इस जो संपूर्ण संसार है वो किसके द्वारा चलता है, आत्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, मानव के द्वारा या फिर विद्वान के द्वारा, है ना। तो सबसे पहला बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो संपूर्ण संसार है, पूरा संसार जो होता है ना परमात्मा के द्वारा चलता है। ठीक है, किसके द्वारा चलता है, परमात्मा के द्वारा। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिरमेन पात्रेन डैश डैश मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है। ये चीज मैं आप सभी को आसानी तरीका से स्पष्ट रूप से बस एक एक बात बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा। हिरमेन पात्रेन किस मंत्र से उपनिषद मतलब कि उद्धत है, पहला से या फिर मतलब कि ईसावासियों से या फिर मुंडकों से या फिर कठों से या फिर श्वेताश्वेत उपनिषद। के बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, कालिदास या फिर वाल्मीकि या फिर वेदव्यास या फिर तुलसीदास। ये क्वेश्चन वाला मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद कीजिएगा तो कीजिएगा। इसके बिना आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे आपको मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम। मैंने जो बोल दिया वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो उपनिषद के रचनाकार जो है ना महर्षि वेद व्यास। ठीक है, महर्षि वेद व्यास। यहाँ पे ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा, याद रहनी चाहिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है कि विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर किस में मिल जाता है। तो जो विद्वान लोग थे, मतलब मंगलम पाठ में ये बताया गया है कि जो लोग विद्वान जो लोग थे न, वो अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में मिल गए। मतलब जिस प्रकार से नदियां नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से ये जो मतलब विद्वान थे वो लोग परमात्मा में मिल जाते हैं अपने नाम और रूप को छोड़ करके। ये सांसारिक मोह माया को छोड़ के, है ना, क्या कर जाते हैं, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तो ये भी चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है
अनुन्यान महतो मह्यान, यानी अनु से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा, है ना। मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, किस उपनिषद में बताया गया है। सबसे पहले चीज यहाँ पे तो नहीं बताया गया है, मुंडको उपनिषद में नहीं बताया गया है। यहाँ पे जो है ना अनुन्या महतो मह्यान जो है वो आपका कठोर उपनिषद से बताया गया है ना, कि आत्मा जो होता है छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा होता है। अनुन्यान महतो मह्यान ये आपका कठोर उपनिषद से लिया गया है, कठोर उपनिषद से संकलित है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, देवलोक का मार्ग किससे प्रस्त होता है, सत्य से, असत्य से, धन से या फिर अस्त्र शास्त्र से। देखिए जो देवलोक का जो मार्ग होता है ना वो जो होता है सत्य से ग्रस्त होता है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से ऑप्शन ए फटाफट कमेंट बॉक्स में बोलिए, बताइए, जवाब दीजिए और इसे याद कीजिए, ठीक है, इसे जरूर याद कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है किसकी विजय नहीं होती है, मतलब कौन है जिसका विजय नहीं होता है। ये वाला भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे हमेशा याद रखिएगा। तो किसकी विजय नहीं होती है, सत्य की, धर्म की, असत्य की या फिर सत्य असत्य दोनों की। देखो अगर स्पष्ट रूप से बताया जाए तो असत्य की जो होती है ना विजय नहीं होती है, ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा। आपको एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो मिलेगा, तो इसे आप लोग क्या कर दीजिएगा, असत्य की, ठीक है, किसकी विजय नहीं होती है, असत्य की। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि जीवों के हृदय रूपी गुफा में कौन स्थित होता है। आप सब जब पढ़े होंगे चैप्टर के बारे में तो महर्षि वेदव्यास बोलते हैं कि आत्मा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा होता है, जो कि शरीर मानव के शरीर रूपी गुफा में निवास करता है। तो यहाँ पे मानव के शरीर रूपी यानी कि जीवों के शरीर रूपी गुफा में कौन निवास करता है, तो वो आत्मा है ना। यहाँ पे ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहिएगा आप लोग कि सर यहाँ पे ऑप्शन बी मतलब कि परफेक्ट हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, उपनिषद किसका अंतिम भाग है। ये तो क्वेश्चन सबसे पहले बात याद हो जानी चाहिए, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना है, रियल से मैं बता रहा हूँ, रियल में। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो वैदिक वागम्य का अंतिम भाग है, ठीक है ना। उपनिषद जो है ना वैदिक वागम्य के दर्शन शास्त्र का अंतिम भाग है ना। पूछ रहा है कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो वैदिक वागम्य का ये अंतिम भाग है, याद रहना चाहिए, ऑप्शन सी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सत्यमेव जयते रिक्त स्थान को भरे, सत्यमेव जयते इसके बाद में यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नानृतम या फिर अनृतम, देवयान या फिर मुखम। तो सत्यमेव जयते और यहाँ पे आपका हो जाएगा नानृतम, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहा जा रहा है उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि उपनिषद जो होता है वैदिक वागम्य के दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। तो व्यास जो है ना किसके सिद्धांत को प्रकट करता है, दर्शन शास्त्र के, ठीक है, किसके सिद्धांत को, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को ये प्रकट करता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए याद जरूर कीजिएगा, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। अगला क्वेश्चन है कि विद्वान पुरुष शोक रहित होकर किसे देखता है ना, परमात्मा की महिमा को, धन दौलत को, अपने परिवार को या फिर शत्रुओं को। देखिए विद्वान जो होते हैं ना वो शोक रहित होकर परमात्मा की महिमा को देखते हैं, है ना, परमात्मा की महिमा को देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपको याद कर लेने की जरूरत है और याद भी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, देख लीजिए, ऋषि लोग सत्य मार्ग से कहाँ जाते हैं। तो जो ऋषि मुनि लोग जो होते हैं वो सत्य धर्म को अपना करके, है ना, और वो लोग देवलोक जाते हैं, ठीक है, देवलोक जाते हैं, देवलोक। और इसी चीज को बोला गया है कि जितने भी विद्वान लोग होते हैं वो मृत्यु को कैसे पार करते हैं। देखिए तो महर्षि वेदव्यास मतलब अपने इस चैप्टर में ज्ञानी अज्ञानी के बारे में बताए थे। तो वो बोले थे कि जो ज्ञानी लोग होते हैं ना वो प्रकाश स्वरूप होते हैं, और अज्ञानी जो लोग होते हैं वो प्रकाश स्वरूप नहीं होते हैं। मतलब वो मतलब कि वो दुनियावी में एकदम चाहता है कि सब चीज़ लेकर के हम रख लें, लेकिन ऋषि मुनि लोग नहीं, वो चाहते ये है कि हम प्रकाश स्वरूप हो जाए, प्रकाश को अपना माने, है ना, सूर्य को, और उसी को पूजा करता है। और कभी भी जो सच्चा जो इंसान होगा ना एकदम सत्य मार्ग पे चलने वाला, कभी भी झूठ नहीं बोलता है। लेकिन आज के ज़माने में बिना झूठ बोले कोई काम नहीं होता है, ऐसा आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं।
लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऋषि लोग जो होते हैं सत्य मार्ग के लिए देवलोक जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, सत्य का खजाना कहाँ है? पृथ्वी लोक, देवलोक, समुद्र या फिर बादलों में? देखिए अभी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो करना है सब यही के लिए करना है ना, यहाँ पे कर लेंगे मतलब सब कुछ हो जाएगा। लेकिन स्पष्ट रूप से महर्षि वेद व्यास एक चीज बताते हैं कि देखिए यहाँ के साथ साथ वहाँ के लिए भी कीजिए, कि जब मरने के बाद जो है ना अच्छे कर्म जब कीजिएगा तो आपका अच्छा फल भी मिलेगा। ये तो बात आप लोग सुने होइएगा। तो यहाँ पे सत्य का खजाना जो है ना देवलोक में है, देवलोक में जो चाहिए वो है ना, यहाँ पे देवलोक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, यथा नद डैश डैश समुद्रे रिक्त स्थान में क्या हो जाएगा? यथा नदी है ना, नदी जो होता है किस में मिलता है? समुद्र में मिलता है ना, तो यहाँ पे मिलंती हो जाएगा, है ना, यथा नदा मिलंती समुद्रे रिक्त स्थान में, यानी कि नदियाँ जो होता है ना समुद्र में मिल जाती है, तो मिल रही है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, परमात्मा की महिमा का वर्णन किस मंत्र में है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? अब सोच के बताओ, पहला चैप्टर में कि दूसरा में कि तीसरा में कि चौथा? चैप्टर नहीं मतलब कि उपनिषद, किस उपनिषद में? तो परमात्मा के बारे में चौथा चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, याद कीजिएगा, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, या फिर चैप्टर जब पढ़े होंगे तो उसमें हम बताए होंगे, आप लोग उसको इग्नोर किए होंगे। लेकिन इग्नोर नहीं किए होंगे तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि परमात्मा की महिमा का वर्णन चतुर्थ में होता है। इसके बाद मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? पदात्मक, गदात्मक, नाट्य या फिर संवाद? तो मंगलम जो चैप्टर है उसमें अगर आपसे पूछे कि कैसे मंत्र संकलित है तो पदात्मक। ठीक है, क्या हो जाएगा? पदात्मक मंत्र संकलित है, यहाँ पे ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, ब्राह्मण है ना, यानी सत्य को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद से बताया गया है? मुंडको या फिर कठो या फिर श्वेताश्वेरो या फिर ऐसावासियो? तो सत्य के बारे में, सत्य के प्राप्ति के लिए किसमें बताया गया है? तो मुंडको उपनिषद में, है ना, ब्राह्मण है ना, मुंडको उपनिषद में सत्य में हो जाते। ठीक है, तो यहाँ पे सत्य को प्राप्त करने के लिए के विषय में मुंडकों में कहा गया है ना। कठों में तो आत्मा, परमात्मा, आत्मा के बारे में, और उसके बाद में श्वेताश्वेरों में जानिए रहे हो परमात्मा के बारे में। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, साधक पुरुष किसको जानकर मृत्यु को पार करता है? जो साधु लोग जो होते हैं वो किस चीज को जान के? वो सत्य को जान करके, है ना, परमात्मा मतलब सत्य को जान करके वो क्या करते हैं? मृत्यु को पार करते हैं। अगर आप लोगों से इस तरीका से क्वेश्चन पूछेगा आप आसानी से जवाब दे दीजिएगा, और ये क्वेश्चन एक बार पढ़ो काम खत्म, इस तरीका का क्वेश्चन है। लेकिन आप अगर अच्छे तरीके से मेहनत कीजिएगा तो इसे भी याद कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा भारी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है, रियलिटी बता रहा हूँ पूरा संस्कृत का। अनृतम शब्द का अर्थ क्या होता है? देखो, अनृतम शब्द का अर्थ होता है असत्य, मतलब कि झूठ। अनृतम मतलब क्या होता है? झूठ होता है। ये वाला वर्ड जो है ना, ये जो शब्द आप देख रहे हो अनृतम, इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में कहीं पूछ दे, है ना। इस तरीका से तो क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन पूछ देगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा देनी चाहिए? यानी लोहे के पात्र को, चांदी के पात्र को, स्वर्ण पात्र को या फिर मिट्टी के पात्र को? देखिए, तो ये चैप्टर में स्पष्ट रूप से बताया गया है जो चीज मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे धर्म, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए स्वर्णिमीय पात्र को हटा देना चाहिए, यानी हीनमेन पात्र को हटा देना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी उपनिषद जो है ना 108 गो है। उपनिषद अभी 108 गो है, 108 गो। और मंगलम पाठ में 4 गो उपनिषद है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। एक आप लोगों को हम पढ़ाए थे संस्कृत साहित्य लेखिका, जिसमें मैत्रेयी और यज्ञ वाले की जो पत्नी मैत्रेयी थी उसके बारे में हम बताए थे। तो वो बृहद आरण्यक उपनिषद में उसका चर्चा है। ठीक है, किस उपनिषद में? बृहद आरण्यक, लिख देते हैं बृहद आरण्यक, आरण्यक, है ना, आरण्यक उपनिषद में है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो ये जो है ना आपका पूरा टोटल 30 क्वेश्चन हुआ, और आज के इस 30 क्वेश्चन को अच्छे तरीका से कंप्लीट करने के बाद आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा, और याद कर लेंगे तो मंगलम चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा याद हो जाएगा। बस एक चीज़ हम आप सभी से कह देना चाहते हैं
कि 4 गो उपनिषद होता है, ठीक है, और चारों उपनिषद के जो फर्स्ट लाइन होता है ना, वो हमेशा याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछता है ई लाइन कौना उपनिषद से है, ई लाइन कौना उपनिषद से। 4 गो उपनिषद के लिए 4 गो लाइन देंगे, याद कर लीजिएगा। तो आई होप कि आज का वीडियो छोटा सा आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इतना ही क्वेश्चन को याद कीजिए, उसके बाद आप लोग सुनाने का प्रयास कीजिए। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छी तरीक़े से समझ में आई होगी। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।